ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। शांत रहो शांत रहो। आज का दिन शनिवार, टाइम 12:50। प्रिंसिपल सर, आपके सामने एक कटघरे में चिरकुट खड़ा है और दूसरे कटघरे में गंजा खड़ा है। ओए तमीज से बोल, तमीज से, मेरा नाम तमीज से ले। देखिए सर कैसे बोल रहा है मुझे। देखिए सर, आपके सामने एक कटघरे में चिरकुट जी खड़े हैं और दूसरे कटघरे में गंजा जी खड़े हैं। इन दोनों में एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में लड़ाई हुई। इन दोनों के बीच में इतनी बात बढ़ गई थी कि लाख जूते चप्पल के अलावा बम घूसों की भी बात हुई। इतनी लड़ाई हुई कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए थे। प्रिंसिपल सर, मैं चाहता हूँ कि इनका फैसला आप करें। मुझे उम्मीद है कि जो आप फैसला करेंगे हम लोगों को मानना पड़ेगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। वजह क्या थी? मसला क्या था इन दोनों हरामियों का? क्यों की लड़ाई इन दोनों की? मैंने तो अपनी आंखों से देखा था, ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। मुझे पूरी जानकारी दो, इन दोनों में क्यों लड़ाई हुई? हर दूसरे दिन इन दोनों की लड़ाई ही होती रहती है। प्रिंसिपल सर, इन दोनों का मसला ये है कि ये एक दूसरे को खुश नहीं देख सकते हैं। आज जिस टाइम पर ये बवाल हुआ, गंजा उस टाइम पर क्लास का मॉनिटर था। आपको पता ही है सर, क्लास में बहुत सारे बच्चे बातें कर रहे थे, लेकिन गंजे ने सिर्फ चिरकुट को ही चुप रहने के लिए कहा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तू चुप रह, पहले पूरी बात सुनने दे मुझे। चुप रहने के लिए गंजे ने चिरकुट को धमकी दी कि मैं सर से मार खिलवा दूंगा उसको। सर, मैं ये प्रूव करवा देता हूँ आपको। क्यों चिरकुट? प्रिंसिपल सर, मैं इस भरी महफिल में ये बता देता हूँ आपको कि ये गंजा मुझे देखकर जलता है। मुंह देख पहले अपना, तेरे में ऐसा है क्या जो मैं तेरे को देख के जलूंगा? ना तेरी शक्ल अच्छी है, ना तेरी आवाज अच्छी है, ना तू पढ़ने में अच्छा है, ना तेरे में कोई टैलेंट है। मैं क्यों जलूंगा तुझसे? तो गंजे बीच में ना बोल तू, जब तेरे को बोलने को कहा जाएगा तब बोलियो तू। हाँ चिरकुट, चल अपनी बकवास शुरू कर। सर, ये गंजा बहुत ज्यादा हरामी है। मेरे को तो इसकी शक्ल ही बहुत ज्यादा बुरी लगती है, बहुत बेकार लगती है इसकी शक्ल। मुझे शक्ल से ही मुझे ये बहुत हरामी लगता है, बहुत बेकार लगता है। शक्ल से ही ये मुझको चोर लगता है। तेरी शक्ल में कौन से ऐसे हीरे लगे हैं? घुटने जैसी शक्ल है, इसमें कौन से हीरे जड़े हुए हैं? ओए, तुझे पहले भी बोला ना, बीच में मत बोल। जब तेरे को बोलने को कहा जाएगा तब बोलना। अगर अब तू बीच में बोला तो तेरे को फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। प्रिंसिपल सर, आप यहाँ पर सारे बच्चों से पूछ सकते हैं अगर मेरी थोड़ी सी भी गलती हो। अगर ये सब मेरी गलती निकाले तो आप भी मारना, इन सब बच्चों से भी मेरे को पिटवाना। अगर मैं चू भी बोल दूँ तो बोलना फिर। पर ये गंजा मुझे मार खिलाने की धमकी नहीं देता तो मैं कुछ नहीं बोलता, तो मैं कुछ नहीं करता, तो फिर मुझे गुस्सा भी नहीं आता। मैं शांति से बैठ के प्यासा कुआं याद कर रहा था बीच बीच में, लेकिन ये मुझको डिस्टर्ब कर रहा था। ये मुझे याद नहीं करने दे रहा था, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। ये मुझसे जलता है ये मुझसे इतना जलता है। अगर मैं इसके मोहल्ले में से निकल के कहीं पर भी जाता हूँ तो फिर ये मुझसे बोलता है कि तू मेरे मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ने आया है। ये बोलता है ये हमारे मोहल्ले की लड़कियों को देखने आया है, उनको छेड़ने आया है। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता, मैं अपनी आंखों में पानी भर के चुपचाप से वहाँ से चला आता हूँ। मैं चुपचाप से नीचे सर करके वहाँ से चला आता हूँ ताकि इसे मैं कुछ नहीं बोलता, ताकि हम दोनों की लड़ाई ना हो। लेकिन ये फिर भी मुझसे जलता रहता है। इस गंजे ने मेरा जीना हराम करके रखा है। इसकी वजह से मैं एक ना एक दिन जहर खा लूंगा, या फिर एक दिन मैं अपने आप को फांसी लगा लूंगा। बताइए मैं क्या करूं? मुझे इंसाफ चाहिए। प्रिंसिपल सर, बताइए मैं क्या करूं? मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। प्रिंसिपल सर, अब आपसे ही उम्मीद है, आप ही मुझे इंसाफ दिलाएं प्लीज। आप ही मेरे लिए इंसाफ दे, मुझे अच्छा सा इंसाफ दे। सर, आप इसके रोने पे मत जाइए, ये बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, ये बहुत बड़ा झूठा है ये। सर, ये इतना बड़ा हरामी है ना, आपको बीच मेले में ले जाकर बेच देगा ये, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि इसने आपको बेच दिया है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ओए चिरकुट, तू रोने का ड्रामा मत कर। हर दिन तेरी शिकायत आती रहती है कि तू क्लास में सबको बहुत परेशान करता है, सबको मारता रहता है। तू टीचरों को भी बहुत परेशान करके रखता है। पूरे दिन तू बातें करते रहता है। मैथ वाले टीचर और सारे टीचर बोलते रहते हैं कि चिरकुट सारा दिन क्लास में बातें ही करता रहता है। बता, अब इस बारे में तू क्या सफाई देना चाहता है? प्रिंसिपल सर, बड़े बुजुर्ग कहते हैं जितने मुंह उतनी तरह की बातें। तभी मेरे बारे में लोग ऐसी बातें फैलाते हैं। मुझे तो ये नहीं पता ये लोग ऐसी बातें लाते कहाँ से हैं। ये लोग पता नहीं क्यों तुक्के लगाते हैं, ये लोग पता नहीं मुझे क्यों लड़ाई में फंसाते हैं। और इन सब के पीछे इस गंजे का ही हाथ है, इस गंजे का। मेरे बारे में सब बोलते हैं
है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं अकेला नहीं बोलता हूँ, और सब भी लोग भी तो बोलते हैं ना मेरे साथ। कोई शाम को बोलता है तो कोई सवेरे को बोलता है, किसी का दारू बोलता है तो किसी का पैसा बोलता है, कोई सचमुच में बोलता है तो कोई अनजाने में बोलता है, कोई महफिल में बोलता है तो कोई अकेले में बोलता है, किसी की मुंदरी बोलती है तो किसी का छल्ला बोलता है, किसी का बाप बोलता है तो किसी का बच्चा बोलता है, किसी का हार बोलता है तो किसी का कार बोलता है, किसी की जवानी बोलती है तो किसी का बुढ़ापा बोलता है, कोई आगे से बोलता है तो कोई पीछे से बोलता है, कोई ऊपर से बोलता है तो कोई नीचे से बोलता है, कोई खाकर बोलता है तो कोई पीकर बोलता है, कोई मोबाइल पे बोलता है तो कोई स्पीकर पे बोलता है, कोई दूर से बोलता है तो कोई पास से बोलता है, कोई रोते हुए बोलता है तो कोई हंसते हुए बोलता है, कोई सोते हुए बोलता है तो कोई जागते हुए बोलता है, कोई सुन सकता है तो सुनो। चिरकुट बिना डरे हुए निर्डर बोलता है। मैं नहीं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, मेरे में आप लोगों का प्यार बोलता है। तूने बोल दी थी, तूने बोल दी, तेरे से तेरा यार बोलता है। ऑर्डर 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 ऑर्डर, सब शांत हो जाओ। मैं लॉर्ड चिरकुट मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहा है। ओए कालू, केस भटके या ना भटके, लेकिन कुछ दिनों में तेरी आत्मा जरूर भटकेगी। मैं लॉर्ड, पॉइंट नोट किया जाए, एक वकील को ये मारने की धमकी दे रहा है सरेआम, वो भी स्कूल प्रिंसिपल के सामने। भरी अदालत में चिरकुट मुझे मारने की धमकी दे रहा है। अगर कल को कुछ मुझे हो जाता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी चिरकुट की होगी, चिरकुट की। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हाँ जी श्री गंजे जी, आप बताइए, आप अपनी सफाई में क्या बोलना चाहते हैं? सर, ये चिरकुट एक नंबर का हरामी है, धोखेबाज है। ये पूरी क्लास को परेशान करके रखता है। कभी किसी को मार देता है, कभी किसी को मार देता है, कभी किसी का लंच खा लेता है, कभी किसी का लंच छीन कर खा लेता है। इसकी वजह से तो कई सर हमारी क्लास में पढ़ाने तक नहीं आते हैं। और तो और सुनो सर, कई सर तो इसी की वजह से हमारा स्कूल छोड़ के चले गए हैं। मैं क्लास में सर आपके कहने पे क्लास को चुप करा रहा था, लेकिन ये मुझे उठकर मारने लगा। नोटेड। चिरकुट अपनी सीट से उठकर मेरे क्लाइंट को मारने लगा। सर, गंजा मेरे साथ पहले बहस कर रहा था, फिर मुझे मारने की धमकी दे रहा था, फिर मैंने इसको मारा। अगर ये दोबारा ऐसी हरकत करेगा तो मैं इसको मारूंगा, इसको और मारूंगा। मैलॉर्ड, देखिए ये आपके सामने धमकी दे रहा है मेरे क्लाइंट को। ये पॉइंट नोट किया जाए। ओए कालू, ये सब क्या एग्जाम में आएगा जो तू इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करवाए जा रहा है? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तुम सबके कच्चे में 1 किलो ऑर्डर। सर, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। इसको आप चाहे स्कूल से बाहर निकालो या फांसी की सजा दो। ओए गंजे, इंसाफ की बात तो तू ऐसे कर रहा है जैसे मैंने तेरा मर्डर कर दिया हो। प्रिंसिपल सर, आपके सामने इन दोनों को पेश किया जा चुका है और आपको बता भी दिया गया है कि इन दोनों में क्यों लड़ाई हुई। अब आप ही इनका फैसला कीजिए। सारी जानकारी अब आपके पास है, आप चाहे तो अभी फैसला सुना सकते हैं। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलो बोलो, क्या बोलना चाहते हो तुम? मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, ये गंजा किसी काम का नहीं है, लायक नहीं है। ये गंजा किसी काम का नहीं है। ये गंजा जितनी बार भी मेरे साथ लड़ा है, हारा है, और आज भी ये हारता। अगर आप बीच में नहीं आते ना तो ये हार ही जाता। ये गुंडागर्दी करता है अपने 2-4 लफंगों दोस्तों के साथ स्कूल के बाहर। ये क्लास में दादागिरी दिखाता है, किसी को लैट्रिन नहीं जाने देता, किसी को बाथरूम नहीं जाने देता, सीखने और पढ़ने तक नहीं देता है। ये सब बच्चे इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब प्रिंसिपल सर, आप ही इससे बचा सकते हैं, इस हैवान से। हैवान होगा तू, मैं नहीं। ओए मैं नहीं, तू भाग यहाँ से, भाग स्कूल से बाहर, भाग यहाँ से। स्कूल से तू निकल जा, मैं क्यों निकलूं? प्रिंसिपल सर फैसला करेंगे। तू कौन होता है फैसला करने वाला? प्रिंसिपल सर कौन होते हैं फैसला करने वाले? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। फिर कौन फैसला करेगा? तेरे पापा आके यहाँ फैसला करेंगे क्या? पता नहीं क्या तू कहाँ पे खड़ा है? कटघरे पे खड़ा हूँ। और कहाँ खड़ा हूँ? ये कुछ ज्यादा ही बदतमीज है। प्रिंसिपल सर, इसकी बदतमीजी के लिए मैं माफी मांगता हूँ आपसे। गुस्से में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, पर दिल का बहुत अच्छा है ये। प्रिंसिपल सर, ये बदतमीजी देखने का टाइम नहीं है, आप फैसला सुनाइए, आप इनकी बातों में मत आइए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तुम दोनों की गवाही को मद्देनजर रखते हुए मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि
तुम दोनों को 1000 रुपए फाइन देना है। आज ही देना है फाइन। जहाँ से मर्जी लेके आओ फाइन। पेटीएम से लाओ, केटीएम से लाओ, चाहे जहाँ मर्जी से लाओ। आज ही तुम्हें फाइन जमा कराना है, 1000 रुपया। और दोनों को 10 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड किया जाता है। ये लास्ट वार्निंग है। अगर तुम दोनों की फिर से गलती पकड़ी जाती है तो तुम दोनों को परमानेंट स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा। नहीं, ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए, धरती क्यों नहीं फट गई, ये आसमान क्यों नहीं फट गया, मैं धरती में क्यों नहीं समा गया। मेरे साथ ना इंसाफी हुई है, लेकिन ये 10 दिन मजा बहुत आएगा। ओए नीलू, तू भी मत आना यार। चल भाई, चलते हैं किसी ट्रिप पे हम दोनों।